to my YouTube channel, Whatever Coding. My name is Ayushunka. I am data scientist at VGI Robotics. So today our discuss topic is remove item to the list. इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें हमने क्या देखा था कि हम लिस्ट में जो है कोई एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। तो अब ऐड करते हैं तो हमें कुछ एलिमेंट्स हटाने भी पड़ेंगे, तो उसकी कुछ मेथड है। तो आज उसमें क्या करेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स जिससे हम रिमूव करते हैं एलिमेंट्स को। फर्स्ट है रिमूव, सेकंड है पॉप, थर्ड है क्लियर, फोर्थ है डेल। अब क्या है ना, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं लिस्ट में। अब देखते हैं रिमूव क्या काम करता है। जैसे रिमूव है वो क्या करेगा, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स देने पड़ेंगे। मतलब जैसे हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट 1, 1 2 8 10, ये क्या ले ली हमने, लिस्ट ले ली है। अब क्या करेंगे हम, लिस्ट 1 डॉट, जैसे हम ऐड कर रहे थे ना डॉट लगा के, अपेंड एक्सटेंड, ऐसी क्या है रिमूव में भी होगा कि हम क्या करेंगे, डॉट लगा के जो भी चीज है हम उसको लिखेंगे। जैसे डॉट रिमूव, रिमूव। अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या है, आपको एलिमेंट देना पड़ेगा जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहां पर रिमूव करना चाहता हूं 2 को, तो मैं यहां पे क्या दूंगा, 2 एलिमेंट्स यहां पे मैं लिखूंगा, जो मेरा ऊपर एलिमेंट है उसको लिखूंगा यहां पे। अब इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा देखना, 1 8 और 10। इसका जो आउटपुट है वो क्या है, 1 8 10, क्योंकि हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया 2 को। तो अब कभी भी आप रिमूव मेथड लगाएंगे ना, तो आपको उसके अंदर क्या देने पड़ेंगे, एलिमेंट देना पड़ेगा जिस एलिमेंट को आप लिस्ट से हटाना चाहते हैं। अब पॉप क्या करता है, जैसे मैं इसी लिस्ट को ले लूं, इसी लिस्ट को मैंने ले लिया। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं लिस्ट 1 डॉट पॉप। अब पॉप क्या करता है, जैसे इससे पहली वीडियो अगर आपने देखी हो, मैंने इंसर्ट पढ़ाया था, जो ऐड कर रहा था एलिमेंट्स को किसके द्वारा, इंडेक्सिंग के द्वारा। अब पॉप क्या करता है, इंडेक्सिंग के द्वारा जो एलिमेंट्स है उनको लिस्ट से हटाएगा। एलिमेंट इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्सिंग 0 1 2, जैसे इंडेक्स 8 है मेरा, वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 2 इंडेक्स नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। जैसे मेरे को 8 हटाने हैं वहां पे से लिस्ट से, तो मैं क्या लिखूंगा, इंडेक्स नंबर 2। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 1 2 और 10। वहां से क्या है, 8 जो एलिमेंट है वो हट गया है, किसके द्वारा, पॉप लगाया हमने और इंडेक्स दिया 2। कभी भी अगर आप पॉप का यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या देना पड़ेगा, आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। और रिमूव लगा रहे हैं तो उसमें क्या देना पड़ेगा, एलिमेंट देना पड़ेगा। अब क्या है, क्लियर। क्लियर क्या करता है कि हमारी जो लिस्ट है उसके जो आइटम है, जो भी एलिमेंट है, वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जितने भी एलिमेंट होंगे लिस्ट में वो क्या होंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। हमारी लिस्ट है लिस्ट 1, ठीक है। अब हम यहां पे क्या लगा रहे हैं, यहां पे क्या लगा दिया हमने, क्लियर लगा दिया, और यहां पे छोड़ दिया इसे ऐसे ही। इसके अंदर आप कुछ नहीं लिख, ना ही आप इसमें एलिमेंट लिख सकते हैं, ना ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं।
अभी जुपिटर नोटबुक में हम करके देखेंगे कि अगर हम ये करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। ठीक है, अगर मैं ये क्लियर यूज करता हूं तो क्या करेगा क्लियर, हमारा क्या करेगा, इसको एक एम्प्टी लिस्ट दे देगा। एम्प्टी लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब डेल क्या करता है, डेल क्या करता है, पूरी ही लिस्ट को, उसकी मेमोरी एड्रेस भी हटा देगा। लिस्ट क्या करेगा, जो डेल क्या करेगा, जो हमारी लिस्ट है उसकी मेमोरी एड्रेस भी हटा देगा। पूरी तरीके से क्या है, जो लिस्ट है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और डेल कैसे लगता है, डेल डेल माइल, जैसे यहां पे लिस्ट है, लिस्ट 1 करूंगा मैं तो क्या आएगा, जैसे ऊपर ये है, इसमें आउटपुट क्या आएगा, लिस्ट 1 इज नॉट डिफाइंड। डेल ने क्या है, पूरी तरीके से जो हमारे एलिमेंट, जो हमारी लिस्ट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसकी क्या है, जो मेमोरी एड्रेस है उसे भी खत्म कर दिया है। डेल का एक और यूज होता है, अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें, मतलब सही तरीके से क्या, हम अगर इसे क्या कर सकते हैं, दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं डेल को। जैसे एक रेंज दी है, ठीक है, रेंज क्या है आपकी 2 से लेके, आपको क्या है, जैसे हमारी एक यहाँ पे मैं लिस्ट बना दूं 1 2 3 4 5 6। अब आपको 2 से लेके, इंडेक्स नंबर 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हटाने हैं। तो आप कैसे यूज करोगे, पहले हमारी लिस्ट होगी, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डेल, जो भी लिस्ट है हमारी लिस्ट का नाम, जैसे इस लिस्ट का नाम हो गया माई लिस्ट। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, रेंज देंगे और आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको क्या करते हैं, एक बार जुपिटर नोटबुक में एग्जाम्पल इसका करते हैं, जिससे कि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसके जो आउटपुट हैं वो क्या आ रहे हैं। तो जो मैंने अभी बताया बोर्ड में, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो फर्स्ट क्या था, हमारा एक लिस्ट बनाते हैं, माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसको कर देते हैं, छोड़ो कुछ नहीं करते इसको, लिस्ट 1 2 3, इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग भी अपना नाम, ठीक, और ये बना दी हमने एक लिस्ट। अब क्या करते हैं, माई लिस्ट, माई लिस्ट डॉट रिमूव, जैसे मैंने बोला था रिमूव अगर मेथड आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, जो एलिमेंट है वो देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 3, फिर यहाँ पे आयुष है, फिर 67 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो उसमें से क्या है, एक एलिमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वहां पे 5 लिख रहे हैं और सब गायब हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर लिस्ट के अंदर जैसे आपने 5 लिख दिया और लिस्ट के अंदर 5 है तो क्या होगा, 5 गायब होगा वहां से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लिख लेते हैं, फिर प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। तो क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि अगर रिमूव मेथड लगा रहे हैं तो वहां पे एलिमेंट देना पड़ेगा, एलिमेंट दिया तो वहां पे क्या हो गया, 3 वहां से क्या है, रिमूव हो गया लिस्ट से। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, कॉपी पेस्ट। अब इस रिमूव की जगह क्या करते हैं हम, पॉप लिख लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे 3 रहने देते हैं। अब ये 3 किस तरीके से काम करेगा वो देखना। मैंने क्या बताया था, अगर आप पॉप जो है अगर उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। हमारे 3 इंडेक्स नंबर में क्या था, मेरा नाम लिखा हुआ था आयुष, तो वो क्या कर दिया उसने, इंडेक्स नंबर 3 को लिस्ट से रिमूव कर दिया।
अब क्या करते हैं, क्लियर करके देखते हैं लिस्ट को, क्लियर। उसी को एक बार पेस्ट और कर लेते हैं, क्लियर मैंने यहां पर लिख दिया, इसको हटा दिया। और मैंने क्या बोला था, आउटपुट में क्या देगा, एम्प्टी लिस्ट देगा। एम्प्टी मतलब पूरी खाली लिस्ट देगा। क्लियर का यूज करेंगे जब आपको सारे एलिमेंट्स जो है लिस्ट से हटाने हो और लिस्ट को रहने देना हो, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा, जहां पे मेरा ये इसके अंदर मैं कुछ लिख दूं तो क्या आएगी, एरर आएगी। क्या है, लिस्ट क्लियर टेकन नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसने जो एरर है इसने भी बता दिया। जो क्लियर है वो क्या करती है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेती, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे कि पाइथन में बना हुआ है। तो इसने क्या दे दिया, एम्प्टी लिस्ट दे दिया क्लियर का यूज करने में। अब एक बार डेल का यूज करते हैं, सब चीजें डॉट के बाद लगेंगी, रिमूव, क्लियर और पॉप। लेकिन डेल क्या होता है, डेल क्या होता है, हमेशा फर्स्ट में लगता है, डेल माई अंडरस्कोर लिस्ट, अंडरस्कोर लिस्ट। ये क्या हुआ, यहां से रन करना पड़ेगा इसको। डेल का यूज कैसे करते हैं हम, जैसे मैंने डेल माई लिस्ट लिखा है यहाँ पे, डेल माई लिस्ट लिखने के बाद क्या कर रहा है, एरर शो करेगा। अभी तक नहीं कर रहा था क्योंकि हमने ऊपर से उसको डिफाइन नहीं कर, ऊपर से रन नहीं किया था, तो उसने पता नहीं था क्या है। तो उसने क्या कर दिया, नेम माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने बता दिया था पहली एरर क्या आएगी, नेम माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने एक चीज और बताई थी, डेल का एक यूज और होता है जो हम रेंज से सेट करते हैं। रेंज से कैसे, जैसे कि मेरे को रेंज मैंने डेल लगाई है और रेंज दी है यहाँ पे इंडेक्स। रेंज भी किस में देनी पड़ेगी, इंडेक्स नंबर में देनी पड़ेगी। इंडेक्स नंबर 0 में कौन है, हमारा 1 इंडेक्स है। अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 3 तक का अगर उसको कमांड दूंगा तो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 0 को गायब करेगा, फिर 2 को करेगा, इंडेक्स नंबर 0, 1 और 2 तक का वो गायब करेगा, और 3 को क्या करेगा, रहने देगा। अगर 0 से 3 लिख रहे हैं तो जो इंडेक्स नंबर 3 में है वो रहेगा, और 3 से पहला जो एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 2 पे, वहां से जो भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक हेडिंग भी दी हुई है, रिमूव द रेंज ऑफ आइटम्स। मतलब क्या है कि हम एक रेंज देके जो है हम आइटम को कैसे रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से। अब उसके लिए मेथड क्या थी, डेल मेथड का हम यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे ये देखना है। अब यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूं मैं, ये कुछ होगी मेरी लिस्ट, ठीक है। अब मैंने बोला था कि डेल क्या है, हमेशा पहले यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि आप माई लिस्ट डॉट, जैसे हम अपेंड, एक्सटेंड या रिमूव, पॉप, क्लियर ये सब लगा रहे थे, इस तरीके से डेल का यूज नहीं होता। डेल क्या है, हमेशा फर्स्ट में लिखा जाएगा और उसमें कोई डॉट का यूज नहीं होगा। अब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट, फिर यहाँ पे क्या देंगे, एक और लिस्ट के पैकेट देंगे, और जो हमने रेंज देनी है, रेंज क्या हुई हमारी, इंडेक्स हुई। यहां पे हम देंगे रेंज की इंडेक्स नंबर 1 से लेके अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉमा का यूज कर रहे थे, अब कॉमा का यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम, कोलन का यूज, ठीक है। हमने 1 लिखा और कोलन दिया, फिर क्या कर दिया, एक रेंज यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 4 तक। फिर हम प्रिंट करवाते हैं
माई लिस्ट। तो देखा उसने आउटपुट क्या दे दिया, 1 2 और आयुष। इस तरीके से हम डेल का हमारा एक और यूज होता है कि हम किसी भी लिस्ट में क्या है, एलिमेंट को रेंज देके, मतलब जैसे हमें ज्यादा एलिमेंट एक साथ रिमूव करने हैं तो हम क्या करेंगे, डेल का यूज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम एक रेंज दे देंगे। रेंज क्या देंगे, जो इंडेक्स है वही रेंज होती है। तो हमने इंडेक्स नंबर लिख दिया कि हमें इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 10 तक के आइटम रिमूव करने हैं। तो क्या करेगा, 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स को क्या करेगा, हटा देगा इंडेक्स नंबर। जैसे कि यहां पर हुआ, हमने क्या करा, एक लिस्ट बनाई 1 3 4 55 2 और आयुष। मैंने यहां पे डेल माई लिस्ट, फिर क्या कर दिया, 1 से लेके 4 तक का क्या कर दी, रेंज दे दी। ठीक है, अब 1 से लेके 4 तक का हम रेंज में हमारी कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, 1 में है हमारा 3 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसने क्या करा, 3 को गायब कर दिया, 4 को गायब कर दिया और 55 को गायब कर दिया। मैंने कहा अगर आप 4 रेंज दे रहे हैं तो क्या करेगा, 3 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट से हटा देगा। तो इसने वही करा, 3 को हटाया, इंडेक्स नंबर 1 पे जो था उसको हटा दिया, 2 को 4 को हटा दिया, 55 को हटा दिया और जो इंडेक्स नंबर 4 पे था उसको रहने दिया। ये क्या है, डेल यूज करता है रेंज देने में। ठीक है, तो 3 4 55 को गैप करके जो लिस्ट बची हमारी वो क्या बची, 1 2 और आयुष, उसे क्या कर दिया इसने, आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से जो है आप रिमूव और पॉप, क्लियर और डेल का यूज कर सकते हैं लिस्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, लिस्ट के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।